अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट्स। जैसे कि नेम क्लियर कर रहा है, जॉइंट्स क्या हैं? ये आर्टिकुलेशंस हैं या जंक्शंस हैं जिन्होंने क्या करना है, हमारी बॉडी में टू बोन्स को जॉइन करना है। A site where two or more bones come together, whether or not movement occur between them is called a joint। ये टू और मोर देन टू बोन्स को जॉइन करता है और वहाँ पे मूवमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जो बोन्स हैं उनको कौन जॉइन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जहाँ पे बोन, बेशक वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो उनको जॉइन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो जॉइन होंगी उसको हम कहेंगे जॉइंट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, एक ये बोन है और एक ये दूसरी बोन है, तो ये जहाँ पे जॉइन हो रही हैं उसको हम कहेंगे जॉइंट। आगे उसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन टू कैटेगरीज के बेस पे की गई है। एक उसकी मूवमेंट की रेंज और टाइप की कैटेगरी में और दूसरी उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। तो रेंज एंड टाइप ऑफ मूवमेंट्स की कैटेगरीज में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? वो हैं इमूवेबल जॉइंट्स, वो जॉइंट्स जो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, और ये वो जॉइंट हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल द डायरेक्शंस। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेस में, तो वो कौन कौन सी हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। अब फाइब्रस जॉइंट हैं तो इसके नेम से पता चल गया कि ये होंगे फाइबर से बने हुए। कार्टिलेज जॉइंट, तो इन जॉइंट्स में क्या होंगे? कार्टिलेज होंगे। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल बिकॉज ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड। अब वो दोनों चीज़ें क्या हैं वो हम फर्दर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम अब अपनी फर्स्ट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बेस में जो टाइप है उसको देख लेते हैं, वो है फाइब्रस जॉइंट्स। बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, तो यहाँ पे जो टू बोन्स ज्वाइन होंगी वो किसकी हेल्प से होंगी? फाइब्रस टिश्यू। उसके बोन्स के दरमियान जिधर जॉइंट बनेगा वहाँ पे होंगे फाइब्रस टिश्यू जिन्होंने बोन्स को एक जॉइंट में बाइंड करके रखा होगा। और वो कौन से टाइप के होंगे? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की वीडियो में हमने बहुत सारी टाइप्स को देखा था, उसमें एक टाइप थी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको डेंस इसलिए कहा गया है कि इसमें जो फाइबर्स होते हैं उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक टफी नेचर देते हैं। सेकंड रेगुलर, रेगुलर इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की टू टाइप्स थी, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में जो फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इरेगुलर में जो फाइबर्स होते हैं वो ऑल प्लेन्स में प्रेजेंट होते हैं। रेगुलर में क्योंकि एक ही प्लेन में है तो इनकी मूवमेंट भी एक ही प्लेन में होगी। नो जॉइंट कैविटी, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि उनमें एक कैविटी होती है जिसको हम जॉइंट कैविटी कहते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स में वो कैविटी एब्सेंट होती है। फाइब्रस टिश्यू में ऐसी कोई कैविटी नहीं होगी बिटवीन टू बोन्स जहाँ पे उनको कोई लुब्रिकेटिंग मटेरियल मिल रहा हो। बोन्स कैविटी असल में एक कैविटी होती है जिसमें एक ऐसा लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है ताकि टू बोन्स की मूवमेंट जो है जॉइंट में वो फ्रिक्शन फ्री हो, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल। फाइब्रस जॉइंट्स या तो स्लाइटली मूवेबल होते हैं या कम्प्लीटली इमूवेबल होते हैं। अगर उसके स्ट्रक्चर को देख लें उस जॉइंट के, तो वो ऐसे होगा कि यहाँ पे होगी हमारी बोन, फिर उसके दरमियान होंगे यहाँ पे फाइबर्स और यहाँ पे होगी सेकंड बोन। तो इस तरह हमारी टू बोन्स कनेक्ट होके एक जॉइंट को फॉर्म करेगी। तो इस तरह हमारे जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो बनते हैं। अब उनके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्यूचर्स। स्यूचर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्कल में। स्कल की जो लोब्स होती हैं वो उनकी शेप होती है जिग्सा पजल्स की तरह। लोब की जो एजेस होते हैं वो थोड़े शार्पी एजेस या टूथेड एजेस होते हैं, वो एक दूसरे के अंदर फिट हुए होते हैं बिकॉज ऑफ
फाइब्रस जॉइंट्स। इसमें अगर एग्जांपल दें हम तो हमारी जो फ्रंटल लोब है उसको हमारी पाइटल लोब से अटैच किया हुआ है कॉर्पोरल स्यूचर ने। और अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोब्स हैं इन आवर स्कल, तो उनके जो एजेस होंगे वो ऐसे होंगे, उनमें थोड़ी रिजिस होंगी। और उसी तरह हमारे दूसरी लोब की भी रिजिस होंगी। ये एक जिक्सा पजल की तरह होती हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ कोलेजिनस स्यूचुरल लिगामेंट, जो कि क्या है जो कि हमारे फाइब्रस जॉइंट्स हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल फ्यूज भी हो जाते हैं। लाइक अगर ये ऐसे है, अभी थोड़ा डिस्टेंस में है क्योंकि इनके बीच में ये लिगामेंट है, जब ये फुली ग्रो हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे बिल्कुल कंप्लीटली एक जिक्सा पजल की तरह फिट हो जाएंगे। सेकंड एग्जांपल है सिनेमोसिस। अब वो क्या है? वो है एक जॉइंट बिटवीन और रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना हमारी फोर आर्म की बोन्स होती हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है फाइब्रस जॉइंट ने। फॉर एग्जांपल अगर ये रेडियस है और ये अल्ना है, ये रेड कलर में जो शो किया गया है ये है हमारा फाइब्रस जॉइंट जिसने रेडियस और अल्ना को बाइंड करके रखा हुआ है। और सिंडेमोसिस को हम इंटरओशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट है गम्फोसिस। गम्फोसिस से पता चल रहा है ये रिलेटेड है टू आवर गम्स। तो क्या होता है, हमारे जो टूथ होता है उसको गम्स के अंदर जिसने बाइंड करके रखा होता है या जॉइन करके रखा होता है वो हमारे गम्फोसिस होते हैं, जिसको हम पेरियोडोंटल लिगामेंट भी कहते हैं। और इस टाइप ऑफ जॉइंट को हम कहते हैं पेगिन सॉकेट। ये टूथ है और ये हमारी गम है और इसमें टूथ को जिसने एम्बेड करके रखा होता है, बाइंड करके रखा होता है, जो यहाँ ग्रीन कलर में शो किया गया है वो क्या है? गम्फोसिस होती है। अब एक जो पॉइंट है कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं और इमूवेबल होते हैं। स्लाइटली मूवेबल इन द फॉर्म ऑफ इंटरओशियस मेम्ब्रेन जो बिटवीन रेडियस और अल्ना होती है। हमारी जो फोर आर्म होते हैं हम उसको साइड में रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया कि यहाँ पे ये क्या है? स्लाइटली मूवेबल है। लेकिन इन द केस ऑफ स्यूचर्स और गम्फोसिस ये इमूवेबल होती है। ना तो हम अपने टूथ को मूव कर सकते हैं उसके सॉकेट से और ना ही हम अपनी स्कल की बोन्स को मूव कर सकते हैं। सो इन द केस ऑफ इंटरओशियस मेम्ब्रेन ये क्या होगी? ये स्लाइटली मूवेबल होगी, वाइल अदर टू टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स में ये क्या होगी? इमूवेबल होगी। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट्स, दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनस है तो इसमें आएंगे टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, एक हाइलिन कार्टिलेज और एक आएगा फाइब्रस कार्टिलेज, जो क्या करेंगे? कनेक्ट दी बोन्स, जिन्होंने हमारी बोन्स को कनेक्ट करना होता है। फाइब्रस जॉइंट की तरह कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में भी जॉइंट कैविटी नहीं होती, नॉट हाईली मूवेबल। सो ये भी क्या होंगे? स्लाइटली मूवेबल होंगे। डिपेंडिंग ऑन कार्टिलेज टाइप दे आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। हाइलिन और फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी बेस में इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है? ये बने होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से और इसको हम सिनकोंड्रोसिस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है जो हमारी फर्स्ट रिब होती है उसकी अटैचमेंट टू स्टर्नम। स्टर्नम अवर चेस्ट बोन जो होती है उससे जो पहली रिब की अटैचमेंट होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। और सेकंड इसकी एग्जांपल है एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें ग्रोथ प्लेट को कहते हैं। ग्रोथ प्लेट जो होती है वो हमारी बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो बोन जब बेबीज में होती हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइट इंक्रीज होती है, वो बिकॉज ऑफ एपिफाइजियल प्लेट जहाँ पे हमारी बोन्स की ग्रोथ होती है और उसमें न्यू सेल्स बनते रहते हैं और हमारी जो बोन है वो ग्रो होती जाती है।
तो हमारे जॉइंट्स का फंक्शन सिर्फ हमारी बोन्स की अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पे उसका फंक्शन उसकी ग्रोथ भी है। एपिफाइजियल प्लेट है वो भी इमूवेबल है, वो मूव नहीं करती। सेकंड है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और ये होंगे हमारे सेकंड टाइप ऑफ कार्टिलेज से बने फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इनको हम सिम्फाइसिस कहेंगे। पैड और डिस्क ऑफ फिब्रो कार्टिलेज बिटवीन टू वर्टिब्रे बोन्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वर्टिब्रा बोन्स हैं, इसके बीच में होता है एक पैड या डिस्क जिसने शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करना है और उसकी मूवमेंट को हेल्प करनी है, उसकी स्लाइटली सी मूवमेंट में। ये क्या करेगा, एक तो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे एक्ट करेगा और दूसरा उसको स्लाइटली मूव करने में हेल्प करेगा। तो जब हम बेंड होते हैं तो हमारी जो वर्टिब्रा है वो बेंड होती है बिकॉज ऑफ दिस पैड्स, तो ये हमारी वर्टिब्रा को स्लाइटली मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। नाउ अब हमारी सबसे लास्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स क्या है, साइनोवियल जॉइंट। द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स जो क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्री मूवमेंट। इससे पहले हमने जितनी टाइप ऑफ जॉइंट्स को देखा, या तो वो स्लाइटली मूव करते थे या बिल्कुल इमूवेबल थे। हमारे जो साइनोवियल जॉइंट हैं इनमें क्या स्पेशलिटी है कि ये फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। इसलिए ये बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट्स हैं। They are called synovial joints because they contain a membrane which line them called synovial membrane. इनको साइनोवियल इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसने इनको लाइन किया होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। एंड a lubricating fluid called synovial fluid, और एक ग्रीसिंग मैटर के तौर पे एक्ट करने वाला एक फ्लूइड जो कि क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। इसका क्या फंक्शन होगा, इसका फंक्शन एज अ ऑयल वर्क करना होगा ताकि ये हमारी जो बोन्स हैं उसमें फ्रिक्शन ना आने दे। अगर बोन्स में फ्रिक्शन आएगी तो हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। यहाँ पे शो किया गया है साइनोवियल जॉइंट। इसके कंपोनेंट में क्या आएगा, ये 2 बोन्स हैं और इसके कंपोनेंट में सबसे पहले आएगा आर्टिक्यूलर कैप्सूल। आर्टिक्यूलर कैप्सूल क्या होता है, जहाँ पे बोन मीट करती हैं वहाँ पे एक कैप्सूल जो कि फाइबर से बना होता है, इसको फाइब्रस कैप्सूल भी कहते हैं और आर्टिक्यूलर कैप्सूल भी कहते हैं। अब आर्टिक्यूलर कैप्सूल इसलिए क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, ये कहाँ बना हुआ है, ये वहाँ बना हुआ है जहाँ पे 2 बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, जॉइन कर रही हैं। जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है ये एक स्लीव के तौर पे एक्ट करता है, जिसने जो क्या करता है, हमारी जो बोन्स हैं उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है लेकिन उनको डिसलोकेट होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल ये वाली ऊपर वाली बोन अगर फ्रंट मूव करे, ये बैकवर्ड मूव करे, तो ये मूवमेंट को भी असिस्ट करेगा और ये उसकी डिसलोकेशन को रेसिस्ट करेगा। और आर्टिकुलर कैप्सूल हमारी बोन्स की आउटर कवरिंग जो कि पेरियोस्टियम है उससे कंटिन्यू होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आर्टिकुलर कैप्सूल है और यहाँ पे उसकी बोन की आउटर कवरिंग होगी पेरियोस्टियम, तो ये उसे कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। पहले आर्टिकुलर कैप्सूल देख लिया, अब आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, बोन्स के एंड पे यहाँ पे होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। अगर ये मूव करेगी जब, तो अगर यहाँ पे कार्टिलेज ना हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन फ्रीली मूवमेंट को रेसिस्ट करेगी। नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर को इनसाइड एक मेम्ब्रेन ने लाइन किया होता है और उसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है साइनोवियल फ्लूइड की फॉर्मेशन करना और जो जॉइंट्स हैं उसमें लुब्रिकेशन को मेंटेन करके रखना। और साइनोवियल फ्लूइड क्या है, ये ग्रीसी मैटर होता है जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है जॉइंट कैविटी। हम इसकी बात पहले बहुत कर चुके हैं कि ये इस जॉइंट में भी प्रेजेंट नहीं है, इस जॉइंट में भी प्रेजेंट नहीं है। अब इस टाइप ऑफ जॉइंट में हम ये देख लेते हैं कि जॉइंट कैविटी एक्चुअल होती क्या है। अब ये क्या है, आर्टिकुलर सरफेस है, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये जो कैविटी नज़र आ रही है ये है जॉइंट कैविटी, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा साइनोवियल फ्लूइड। तो ये वाली कैविटी बाकी टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में एब्सेंट थी, और यहाँ पे इन सब के साथ होते हैं लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसने टू टाइप्स ऑफ बोन को अटैच करके रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन है यहाँ पे और यहाँ पे होंगे लिगामेंट्स जिन्होंने अटैच करके रखना है टू बोन्स को। सो ये क्या थे, कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट टाइप है। तो अब उस जॉइंट की फर्दर टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मोस्ट कॉमन कैसे है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे है। तो सबसे उसकी टाइप्स को अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, प्लेन जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट और सैडल जॉइंट। ये जॉइंट्स की जो टाइप्स हैं इट्स बिकॉज ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। अब आर्टिकुलर सरफेस क्या है, हमारी टू बोन जो आर्टिकुलेट कर रही हैं उनकी सरफेस को हम कहेंगे आर्टिकुलर सरफेस। तो ये जॉइंट्स उसकी बेस में और इनके मूवमेंट के बेस में डिफर करेंगी। सो फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेम इनकी जॉइंट का कुछ क्लियर कर रहा है, लाइक द बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट्स इनटू कप लाइक डिप्रेशन ऑफ एन अदर बोन। अब इसमें टू टाइप्स ऑफ बोन होंगी, ठीक है, एक होगी बॉल शेप और दूसरी होगी कप लाइक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, ये एक है बॉल लाइक और ये है कप लाइक। आई डोंट नो कि ये कप लाइक लग रही है लेकिन ये बॉल है और ये कप है। अब इसने क्या करना है, इस बॉल ने इस कप के अंदर फिट होना है, और ये जब इसके अंदर फिट होंगे तो क्या बनेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें एक बोन एज ए बॉल एक्ट कर रही है, दूसरी एज अ सॉकेट। एग्जाम्पल इज शोल्डर जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट हेल्प्स इन रोटेटरी मूवमेंट। अब अगर हम मूवमेंट की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये है मल्टी एक्सियल जॉइंट। अब मल्टी एक्सियल जॉइंट क्या है, हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है उसके कुछ प्लेन्स होते हैं, एक्स एक्सिस में मूव करना, वर्टिकल मूव करना, तो ये है एक्सिस ऑफ मूवमेंट। सो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये मल्टी एक्सियल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्लेन्स में इसकी मूवमेंट होती है। हम अपनी आर्म को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं और टोटली रोटेट भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से, जो कि मल्टी एक्सियल है, हर प्लेन्स में इसकी मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा शोल्डर है जिसके साथ हमारी आर्म अटैच होगी, फॉर एग्जांपल ये आर्म है, तो हम अपनी आर्म को बैक एंड फोर्थ भी मूव कर सकते हैं, साइड बाय साइड भी मूव कर सकते हैं और फुल रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेशन इसकी वजह से आएगी, ये जो बॉल है वो पूरा रोटेट कर लेगा इन दी सॉकेट। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया बॉल एंड सॉकेट को। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट से एग्जांपल लेते हैं हिंजेस ऑफ डोर्स। हमारी डोर्स में जो हिंजेस होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं बैक एंड फोर्थ, वो बिकॉज ऑफ हिंजेस। इस तरह जो हिंज जॉइंट है इनकी मूवमेंट भी सिर्फ एक प्लेन में होगी, ये यूनी एक्सियल जॉइंट है। सो इन दिस मूवमेंट अकर्स ओनली इन वन प्लेन। क्या होगा, एक ही प्लेन में इनकी मूवमेंट होगी बैक एंड फोर्थ, यूनी एक्सियल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट था मल्टी एक्सियल, ये है यूनी एक्सियल। वो जॉइंट ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अब एल्बो जॉइंट है, इसने फोर आर्म को अपर आर्म से
जॉइन करके रखा हुआ है, अगर उसकी मूवमेंट की जाए तो या तो हमारी फोर आर्म अपर साइड पे आएगी या वो वापस से स्ट्रेट हो जाएगी। जो बेंड करके हम उसको अपनी बॉडी की तरफ लेके आते हैं उसको कहते हैं फ्लेक्शन, और जो वापस उसको स्ट्रेट कर देते हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। सो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी आर्म है, जब इसको हम अपर साइड मूव करते हैं और ये कुछ ऐसे हो जाती है, ये है हमारी फ्लेक्शन, जहाँ पे हमारी मसल फ्लेक्स करते हैं, तो इस मूवमेंट को कहेंगे फ्लेक्शन। और जब वापस अपनी आर्म को स्ट्रेट करते हैं उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। सो ये एक ही प्लेन है जिसमें इसकी मूवमेंट हो रही है, इसलिए इसको हम यूनी एक्सियल मूवमेंट कहेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट है पाइवट जॉइंट। राउंडेड एंड ऑफ बोन्स फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ अनदर। इसमें क्या होता है, राउंडेड बोन का जो एंड होता है वो एक कैविटी शेप बोन्स के अंदर फिट होता है, जो क्या करता है उसकी सिंगल प्लेन में उसकी मूवमेंट को हेल्प करता है। ये जॉइंट हमारी नेक में भी प्रेजेंट होता है, हम अपनी नेक को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं एक सिंगल प्लेन में। और सेकंड इसकी एग्जांपल है हमारी फोर आर्म में जो टू बोन्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियस और अल्ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है पाइवट जॉइंट। फॉर एग्जांपल ले लें, एक रेडियस है और एक अल्ना है, तो एक बोन दूसरे के साथ ऐसे फिट होगी कि वो उसकी एक सिंगल प्लेन में मूवमेंट को अलो करे। अगर हम अपनी फोर आर्म को स्ट्रेट करें तो हम उसको सिर्फ साइड वेज मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पाल्म होगी वो या तो डाउनवर्ड फेस करेगी या अपवर्ड फेस करेगी। नेक्स्ट है कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स। टू सरफेसेस आर कॉनकेव एंड आर कन्वेक्स। इसमें जो टू बोन्स होंगी जो जॉइन करेगी उनकी आर्टिकुलर सरफेस ऐसी होगी कि उनमें से एक होगी कन्वेक्स शेप्ड और एक होगी कॉनकेव शेप्ड। ये कन्वेक्स और कनकेव क्या करेगी, बाई एक्सियल को प्रोवाइड करेगी। बाई एक्सियल मतलब के मूवमेंट इन टू प्लेन्स, आप उसको अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी मूव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एग्जांपल में बेस ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स फिंगर के जो बेस में होते हैं कॉन्डोलॉइड जॉइंट, और ये क्या करते हैं टू प्लेन्स में मूवमेंट को असिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इंडेक्स फिंगर है और इसके यहाँ पे प्रेजेंट है कॉन्डोलॉइड जॉइंट, तो या तो हम फिंगर को ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं या इस और इस साइड में मूव कर सकते हैं साइड बाय साइड। सो क्या हुआ, टू प्लेन्स में इसकी मूवमेंट हुई है। एंड रिस्ट जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट में भी ऐसे ही होता है सेम। फॉर एग्जांपल अब हमारी रिस्ट है, या तो हम उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हैं या जब हम किसी को वेव कर रहे होते हैं तो साइड बाय साइड मूव कर सकते हैं। उसको हम कॉन्डोलॉइड जॉइंट कहेंगे मोस्टली इन द केस ऑफ रिस्ट, और एलिप्सॉइड जॉइंट इन द केस ऑफ इंडेक्स फिंगर। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेसेस आर कॉनकेव कन्वेक्स जस्ट लाइक कॉन्डोलॉइड जॉइंट्स। इनकी भी कॉनकेव और कन्वेक्स होती है और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो मोर लाइक अ सैडल शेप्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्डोलॉइड जॉइंट में कन्वेक्स और कॉनकेव थे भी, लेकिन वो कुछ इस शेप में थे, मतलब एक स्ट्रेट एक पैरेलल में उनकी कनकेव और कन्वेक्स सरफेस आ रही थी, लेकिन जो सैडल जॉइंट है उसमें कनकेव और कन्वेक्स शेप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। मूवमेंट इन ऑल प्लेन्स, ये इस शेप की थी इसलिए सिर्फ टू प्लेन्स में इसकी मूवमेंट थी। अब ये इस शेप में है तो ये ऑल अराउंड मूवमेंट को प्रोवाइड कर सकती है। अब इसमें जो एग्जांपल आती है वो है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ थंब। हमारा थंब जॉइंट है वो क्या है, सैडल जॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है हमारा थंब जॉइंट, तो हम अपने थंब को साइड बाय साइड भी मूव कर सकते हैं, अप और डाउन भी मूव कर सकते हैं और फुल रोटेट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सैडल जॉइंट। तो इसने क्या करना है, ऑल प्लेन्स में जॉइंट की मूवमेंट को असिस्ट करना है। प्लेन जॉइंट, जो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स होंगी वो क्या होंगी,
नियरली फ्लैट होंगी, प्लेन होंगी। और ये क्या करेंगी, अलो ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये मोस्टली ग्लाइडिंग मूवमेंट को असिस्ट करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। इसके एग्जाम्पल में है इंटरकार्पल्स एंड इंटरटार्सल्स। अब कार्पल्स और टार्सल्स क्या हैं, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल्स क्या है। कार्पल्स होती हैं हमारी बोन्स ऑफ रिस्ट, हमारी रिस्ट में जो बोन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आती है रिस्ट जॉइंट आएगा और यहाँ का जो एरिया होगा वहाँ पे होंगी कार्पल्स। तो इंटरकार्पल्स का मतलब है कि कार्पल के दरमियान में जो जॉइंट होगा वो होगा प्लेन जॉइंट। और इंटरटार्सल्स, टार्सल्स हमारे एंकल में होते हैं, ठीक है, सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। और इसकी सेकेंड टाइप जो है वो क्या है, आल्सो टिल्टिंग। टिल्टिंग कहाँ पे होती है, जॉइंट्स बिटवीन द आर्टिकुलर प्रोसेसेस ऑफ द थोरैकिक वर्टिब्रे। हमारी जो थोरैकिक वर्टिब्रे है जो हमारी नेक रीजन में आती है, वहाँ पे प्लेन जॉइंट टिल्टिंग को भी फैसिलिटेट करते हैं। हम अपनी नेक को फ्रंट और बैक टिल्ट कर सकते हैं, वो किसकी वजह से, प्लेन जॉइंट्स की वजह से। यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।